जब पूरी दुनिया शिर्क के अंधेरे में डूबी थी, एक बच्चे ने तौहीद की रोशनी तलाशी, जिसके सामने बाप भी था, बादशाह भी था और जलती हुई आग भी, मगर वो झुका सिर्फ अल्लाह के सामने। ये कहानी है उस पैगंबर की जिसे खलीलुल्लाह कहा गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तौहीद की आवाज, कुर्बानी की मिसाल और सब्र का पैगाम। देखिए वो सच्ची कहानी जो आज भी हर मोमिन के दिल में जिंदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन और सोच। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दौर में पैदा हुए जब पूरा इलाका शिर्क में डूबा हुआ था। लोग हाथों से पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते, उन्हें सजाते और फिर खुद ही सजदे में गिर जाते। किसी को सूरज की पूजा करनी थी, किसी को चांद की, किसी को सितारों की और किसी को आग की। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल उस फितरत, स्वाभाविक सत्य पर था जो अल्लाह ने हर इंसान को दी है। वो छोटी उम्र में ही सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि ये पत्थर के भूत जो खुद न कुछ कर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न अपनी हिफाजत कर सकते हैं, वो हमारे काम आएंगे। बचपन में ही तौहीद की तलाश। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक चमकता तारा देखा। कहा, ये मेरा रब हो सकता है। मगर जब तारा डूब गया तो फरमाया, मैं उन्हें पसंद नहीं करता जो डूब जाते हैं। फिर चांद को देखा, वो और भी बड़ा था। कहा, शायद ये मेरा रब है। मगर जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे राह न दिखाए तो मैं गुमराहों में हो जाऊंगा। फिर सूरज निकला, वो सबसे बड़ा और रोशन था। कहा, यही मेरा रब है। मगर जब वो भी डूब गया तो खुलकर ऐलान कर दिया, मैं उस जात की तरफ रुजू करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं हरगिज मुशरिकों में से नहीं हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो खुद बुत बनाता और बेचता था। सोचिए, ऐसा माहौल कैसा होगा जहां वालिद खुद शिर्क में डूबा हो और बेटा उसे तौहीद की तरफ बुला रहा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी और मोहब्बत से कहा, ऐ मेरे बाप, क्यों उन चीजों की पूजा करते हो जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न तुम्हारे किसी काम आ सकती हैं। ऐ मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म आ गया है जो आपके पास नहीं आया, तो मेरे पीछे चलिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। सूरह मरियम 22-43। मगर वालिद ने क्या जवाब दिया? गुस्से में कहा, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ेगा? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा? गुस्सा नहीं किया, बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा, सलाम है आप पर, मैं आपके लिए अपने रब से माफी मांगूंगा। सूरह मरियम 43। बुतों को तोड़ने का वाकया अब सुनिए, वो दिलचस्प वाकया जो कुरान में दर्ज है। एक दिन जब पूरा कौम ईद मनाने बाहर गई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। वो बुतखाने में दाखिल हुए, देखा कि बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं, उनके सामने खाना रखा है, लेकिन वो न खा रहे हैं न बोल रहे हैं। कहा, तुम लोग क्यों इनकी पूजा करते हो जो न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? फिर क्या किया? सारे छोटे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो चौंक गए। कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इस बड़े ने किया होगा, उसी से पूछो अगर ये बोलते हो। सारे लोग शर्मिंदा हो गए। कहा, तू जानता है ये नहीं बोलते? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो फिर क्यों उनकी पूजा करते हो जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं? आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों से लोगों को कोई जवाब न सूझा तो उन्होंने कहा, इसको जलाकर अपने माबूदों की मदद करो। सूरह अल-अंबिया। बहुत बड़ी आग तैयार की गई, इतनी बड़ी कि पास जाना भी मुश्किल था। एक मखसूस गोले में डालकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। मगर अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। सूरह अल-अंबिया। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ बाहर निकले। ये अल्लाह की कुदरत थी और सच्चे तौहीद वाले बंदे की मिसाल। हिजरत और अल्लाह की मदद। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और हिजरत की। उनके साथ उनकी बीवी सैयदा साराह और बाद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। उन्होंने बहुत सफर किया, मिस्र, शाम, कनान और फिर मक्का।
मक्का में उनका वो अजीम वाकया भी हुआ जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीवी हाजरा को वीराने में छोड़ा। ये वही जगह थी जहां आज काबा है और सई, सफ़ा मरवा की दौड़ की निशानी मौजूद है। कुर्बानी का हुक्म। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब सपना आया कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं तो उन्होंने उसे सच माना। बेटे से मशवरा किया, बेटे ने भी सर झुका दिया। अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है कर डालिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह अस-साफ़ात 102। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की राह में चाकू चलाया तो अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और बेटे को बचा लिया। और ये कुर्बानी का अमल आज भी मुसलमानों में कायम है। सबक और पैगाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा जीवन तौहीद की आवाज है। उन्होंने हर वक्त अल्लाह की तरफ बुलाया। न अपने बाप से डरें, न बादशाह से, न आग से, न हिजरत से। हर कदम पर सच्चा ईमान दिखाया। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है। 1. तौहीद पर अटल रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो। 2. शिर्क से बचो, क्योंकि वो सबसे बड़ा गुनाह है। 3. बड़ों से अदब से बात करो, जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किया। 4. अल्लाह की मदद पर यकीन रखो, चाहे हालात कैसे भी हों। अंतिम बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का खास दोस्त कहा जाता है। उनकी दुआ, उनकी इबादत, उनका ईमान आज भी पूरी उम्मत के लिए एक रोशनी है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी। सूरह इब्राहीम 40। अल्लाह हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा सच्चा मोमिन बना दे। आमीन।